पी के बताओ कैसी है। आई एम सॉरी सर, मैं पीता नहीं। वाइन बनाते हो, बेचते हो और पीते नहीं हो। सर, डॉक्टर्स दूसरों को ऑपरेशन करते हैं, लेकिन कोई उनके सामने ये शर्त थोड़ी ना रखता है कि भाई खुद को ऑपरेशन करके दिखाओ। मुझे ज्ञान दे रहे हो? नहीं सर, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, संस्कारों की बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? संस्कार नहीं है हमारे? नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस आपको, तुम जैसे नौसिखियों की यही प्रॉब्लम है। आता कुछ रत्ती भर नहीं और बातें बड़ी ज्यादा। सोशल मीडिया पे रील बनानी आती है तुम्हें? 30 करोड़ एक महीने में 30 करोड़ का बिजनेस देता हूं तुम्हारी कंपनी को, और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो? सर आप गलत समझ रहे हैं। Shut up! चोटवानी विनयार्ड जैसे 100 कंपनी खरीद सकता हूं मैं। ब्रिज सर, आप यहाँ? कंचन जी, लगता है आप उम्र से पहले सठिया गई। जमाई है तो सीईओ बना दिया। अरे पहले ये तो देख लेती कि ये कंपनी चलाने लायक है या नहीं। सर, आई एम सॉरी बट पहला दिन है नील का। वो सीख जाएगा, बच्चा है। सीख जाएगा? सीखने से पहले इसकी अकड़ इसे ले डूबेगी। एचआर मैनेजर एक रात में सीईओ क्या बन गया? दुनिया में अपने आप को राजा समझने लग गया। सुन, तुझ जैसे लाखों लोगों को रोज नौकरी देता हूं और रोज निकालता हूं। तू चलाएगा ये कंपनी? हाँ? तू? बस 2 दिन में डूब जाएगी चोटवानी विनयार्ड्स। सर, प्लीज कम डाउन। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैं उसे सिखा दूंगी, डोंट वरी सर। कंचन जी, वरी मुझे नहीं करना, वरी तो अब आप कीजिए। मुझे नहीं करना ऐसे नौसिखियों के साथ काम। बस आज के आज, अभी के अभी आपकी कंपनी के साथ डील खत्म। दिन में डूब जाएगी चोटवानी विनयार्ड्स। वरी तो अब आप कीजिए। आज से आपकी कंपनी के साथ डील खत्म। बना दिया तुम्हें सीईओ 2 दिन के लिए। एवरेज सेल्स को डबल करके दिखाओ
और अगर तुम ये सब नहीं कर पाए तो इस घर से और मेरी बेटी रिद्धि की जिंदगी से बाहर निकल जाओगे। जी ये क्या कर रही हैं आप? आइए बैठिए। ये तो मुझे करना चाहिए। आइए। अरे तू तो हमेशा ही करता रहता है, आज मैंने कर दिया। थक गया होगा ना इसलिए। सर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं आप ठीक है। हाँ जी। क्या हुआ है बता। बता। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी वजह से एक बहुत बड़ी डील होते होते रह गई। बहुत बड़ा नुकसान हो गया आज कंपनी का। अरे तो कोई बात नहीं ना, आज नुकसान हुआ है कल प्रॉफिट होगा, कोई बात नहीं। राजीव मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एक दिन में ये सब कैसे करूंगा। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। क्या आपको पता है मामा, इसने आज कितने का नुकसान किया है? $30 करोड़। क्या तुम्हें पता है नहीं कितने वाइन बॉटल्स के ऑर्डर आते हैं ब्रिजलाल ग्रुप ऑफ होटल से? 1 लाख। 1 लाख हर महीने। हर महीने 30 करोड़ का बिजनेस देते हैं वो हमें। यानी साल का कितना हो गया? 360 करोड़। कल इतने सारे बॉटल्स पड़े हैं डिस्पैच होने के लिए, क्या करेंगे उसका? किसे बेचेंगे हम इतने सारे बॉटल्स? पैसे की कीमत नहीं जानती हो क्या? यही सिखाया है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें? गलत हैं आप। क्षमा कीजिएगा कंचन जी, लेकिन आज मैं बोलूंगा क्योंकि बात मेरे बेटे नील की है। और आप किसे कह रही थी कि पैसे की कीमत पता नहीं है? नील को। शायद ही कोई इस दुनिया में बेटा होगा जो नील से ज्यादा पैसे की कीमत जानता हो। आप मेरे जीवन के बारे में जानती क्या है? मेरा पूरा जीवन पैसे की किल्लत झेलते झेलते निकल गया और इसने बड़े करीब से देखी भी है और झेली भी है। लेकिन इसने आज तक मुझसे कोई चीज मांगी नहीं है। अरे किताबें नहीं होती थी तो अपने दोस्तों की किताबें ले लेके पढ़ाइए। नए कपड़े नहीं होते थे तो उसकी आई से सिलवा सिलवा के वो ही कपड़े बार बार पहनता था। लेकिन इसने कभी मांगे नहीं कपड़े। इसने आज तक हमें कभी परेशान नहीं किया। आपकी ऑफिस का क्या मामला है मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपका इल्जाम कि इसे पैसे की कीमत नहीं पता बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा है आई मंगला काकी के घर गई है। अगर अभी कंचन आंटी की ये बातें सुनती ना, अभी चप्पल निकाल लेती। पैसे नहीं थे ना, शायद इसलिए आपके बेटे को नहीं पता कि करोड़ों का नुकसान क्या होता है। जब रिद्धि वापस आएगी तो क्या जवाब दोगे उसे? तुम तो फेल हो गए हो नील। सासू माँ, अभी भी एक दिन बचा है और एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है।
कुछ भी करो, लेकिन इस कुछ भी करो के चक्कर में ध्यान रहे मेरे कंपनी में ताला न लगा देना। हाय बेटा। मम्मी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपने नील को सीईओ बना दिया? इतना बड़ा डिसीजन। कहीं उसने आपको फोर्स तो नहीं किया ना? अरे नहीं बेटा, वो मुझे क्यों फोर्स करेगा। मैंने ही डिसाइड किया कि उसे एक बड़ा सा मौका देकर देखती हूँ, क्या पता हमारा फायदा हो जाए। और फिर है तो मेरा ही दामाद ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आई होप वो ये पोजीशन बहुत अच्छे से संभाल पाए। हाँ मम्मी, आपने डिसीजन लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। एनीवे, छोड़िए ये सब बातें। आपने भी दवाई खाई? हाँ बेटा, ले लिया। ठीक है मम्मी, मैं बाद में कॉल करती हूँ। यू टेक केयर। बाय बाय। नील सीईओ। पता नहीं मम्मी ने क्या सोच के डिसीजन लिया। डिसीजन तो सोच समझ कर ही लिया है बेटा। जब तक तुम वापस आओगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे ऑफिस से बाहर फेंक देंगे और फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से उसे बाहर फेंक दूंगी। पप्पा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे मदद कीजिए ना। मैं इस कंपनी में आया था इस कंपनी का फायदा कराने के लिए, लेकिन एक दिन में इस कंपनी का इतना बड़ा नुकसान करा दिया कि अब समझ नहीं आ रहा कि इस नुकसान को फायदे में कैसे बदलूं। एक दिन में कैसे होगा ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए। कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। सर मैं कल मंदिर गई थी, ये आपके लिए प्रसाद। ओह, हाउ स्वीट, थैंक यू। सर अम्मी ने आपके लिए स्पेशल खीर भेजा है। अरे अरबाज भाई, लंच में खाऊंगा इसको। अरे सर, ये मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी का रिटर्न गिफ्ट। अरे सो स्वीट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर आधे ही दिन में ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ चेंज हो गई, पर अफसोस ये बस आज के लिए ही है। कल कंचन मैम आएंगी और फिर वही पुराने रूल्स लगा देंगे। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी इस कंपनी के रूल्स चेंज ना हो। कोशिश करूंगा माय फुट, बस एक दिन की बात है, फिर मैं तुम सबको देखती हूँ। सर हमें ब्रिजलाल के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला। सर आप टेंशन मत लो, हम है ना, हमें बताइए क्या करना है, हम पूरी जान लगा देंगे। ओके, तो चलो मुझे कोई आइडिया दो। I mean, हमारी कंपनी ने एक दिन में 360 करोड़ का नुकसान किया, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम इसे रिकवर भी कर सकें और इसके ऊपर प्रॉफिट भी कमा सकें। क्या कर सकते हैं? सर नए वेंडर्स? नहीं यार, इतनी जल्दी नए वेंडर्स कहां से मिलेंगे? ऑफर्स हाफ प्राइस कर देते हैं, बाय वन गेट वन। अरे जिया, कंपनी और नुकसान में चली जाएगी। बिल्कुल नहीं। सर प्रमोशन? एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इवेंट्स? नहीं, इतनी जल्दी ये सब नहीं हो सकता। हमें कुछ अलग सोचना होगा जो आज तक किसी भी वाइन कंपनी ने ना किया। कोई यूनिक आइडिया, कुछ अलग। पर क्या?
आया बड़ा आइडिया निकालने वाला। इसे क्या पता केसी कि ब्रिजलाल को तूने ही भेजा था, और कल जब तू वापस से ऑफिस संभालेगी तो ब्रिज तो वापस आ ही जाएगा। और आज और कल के बीच नील अपनी कब्र खुद ही खोद लेगा। और क्या? कर लेने दो इसे जो करना है, एक दिन में कुछ नहीं कर पाएगा ये। मैं तो इंतजार कर रही हूँ रिद्धि के आने का। आके खुद अपने आंखों से देखेगी कि नील ने क्या किया है। फिर आएगा मजा। मंजरी, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी। क्या कहोगे? यही ना, जो कुछ भी हुआ से भूल जा। मैं क्या ही कहूँ, मैं खुद भी तो नहीं भूल पा रहा। मंजरी, जब हम पहली बार मिले थे ना, मुझे नहीं लगा था कि हम कभी दोस्त बन पाएंगे, और अब जाके लगता है कि शायद दोस्ती से कुछ ज्यादा हो सकता है। दोस्ती से ज्यादा? हाँ मंजरी, मंजरी, हम दोनों ने जितना भी टाइम साथ में गुजारा है ना, जो भी मैंने तुम्हारे साथ फील किया है, मैंने आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया है। आजकल मैं बस तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ दिन रात। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारा मुझसे लड़ना, मेरा मजाक उड़ाना, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लग गया है तुम्हारा। मंजरी, मुझे तुमसे प्यार हो गया। सच? हाँ मंजरी। सर, रिद्धि मैम का कॉल है। अगर रिद्धि से बात की तो कहीं वो मेरा प्लान ना खराब कर दे। फोन से कहिए सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस है मेरे पास। मना करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अरे मैम देख रही है। रिद्धि, तुम अभी तक सोई नहीं? कैसे सो सकती थी? मम्मी ने अभी अभी बॉम्ब फोड़ा। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? यस ऑफ कोर्स मिस्टर सीईओ। अरे काहे का सीईओ यार, यहाँ पर तो ये। आई नो, मम्मी ने बताया। मम्मी ने तुम्हें खुश करने के लिए सीईओ बनाया है। मैं जानता था सासू मॉम रिद्धि को सच नहीं बताएंगी। यहां भी रिद्धि के सामने भगवान बन गई। अब अपनी सासू मॉम की मैं क्या ही तारीफ करूं? जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैं तो बहुत लकी हूं कि मुझे ऐसी सासू मॉम मिली। मेरी कोई बात नहीं टालती। नील, जोक्स अपार्ट, मम्मी ने तुम्हें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। 48 आवर्स के लिए ही सही, लेकिन प्लीज
इसे अच्छे से निभाना। डोंट वरी रिद्धि, इतने टाइम में मैं तुमसे कुछ तो सीख ही गया। नाउ लिसन, मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, मैं ना तुम्हें कॉल कर पाऊंगी और ना मुझे पता चलेगा कि वहां पर क्या हो रहा है। देखो, अगर मैं वहां पर होती तो तुम्हारी हेल्प कर देती, लेकिन मैं वहां पर नहीं हूँ। तो प्लीज जब तक मैं वापस नहीं आ जाती कोई गड़बड़ मत करना। रिद्धि डोंट वरी, मैं जो भी करूंगा कंपनी की बेटरमेंट के लिए ही करूंगा। अच्छा तुम अपना बैग चेक करना, उसमें एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? अरे बाबा सरप्राइज है, कैसे बताऊं? तुम मुझे बताओ क्या है। अरे सरप्राइज है। अरे मैंने कहा ना बताओ। उसमें लड्डू है, आई के हाथ के बने लड्डू। ये इतना टेस्टी है ना कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। आंटी के हाथ के बनाए हुए लड्डू? देखो, सिर्फ मीटिंग्स ही मत करते रहना, बीच बीच में लड्डू भी खाते रहना, भूखे मत रहना। नील, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन तुम अच्छे से काम करना, ओके? ऑल द बेस्ट। सीईओ की पोजीशन मिली है, ऐसा काम करो जैसे कोई भूल ही ना पाए। डोंट वरी रिद्धि, मैं ऐसा काम करूंगा कि कोई भूल ही नहीं पाएगा। बना दिया तुम्हें सीईओ 2 दिन के लिए। एवरेज सेल्स को डबल करके दिखाओ। और अगर तुम ये सब नहीं कर पाए तो इस घर से और मेरी बेटी रिद्धि की जिंदगी से बाहर निकल जाओगे। इसने आज कितने का नुकसान किया है? 30 करोड़। जब रिद्धि वापस आएगी तो क्या जवाब दोगे उसे? तुम तो फेल हो गए होंगे। कुछ भी करो, लेकिन इस कुछ भी करो के चक्कर में ध्यान रहे मेरे कंपनी में ताला न लगा देना।